नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। हम आपको सुनाते हैं भक्ति, आस्था और प्रेरणा से जुड़ी दिव्य कथाएं और स्तोत्र जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करें। तो आइए मिलकर जुड़ते हैं इस पावन यात्रा में, जहां हम मिलकर जानेंगे भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से जुड़ी अद्भुत बातें। जय मां दुर्गे। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो रहस्य और कथा जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। मित्रों, हर दिन नई सीख और नई प्रेरणा पाने का अवसर है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। स्वागत है आपका, जहां मिलेगा आपको भक्ति का संगम, आस्था की गहराई और मन को शांति देने वाली कहानियां। आइए मित्रों, आज फिर से जुड़ते हैं एक ऐसे पावन प्रसंग से जो हमारी जीवन को नई दिशा और नई शक्ति प्रदान करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय 3, जिसमें महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देख कर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत जब पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके वानों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके सिर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों से, मुक्कों से और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदत दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल ने वाशकल को वानों से, तामर तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास, उग्रवीरे और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को जमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खून से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया
उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख के शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास के आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसके मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने वानों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपने लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वत को फेंकने लगा। देवी अपने वाहन से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। ओ यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो दोस्तों, आशा है आपको ये पावन प्रसंग अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और भक्ति व प्रेरणा से जुड़े ऐसे ही दिव्य ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माँ दुर्गा।